क्या आपने कभी गौर किया है कि सुबह उठते ही हमारा मन विचारों की बाढ़ से भर जाता है। बीते कल की यादें, आने वाले कल की चिंताएं, अनजाने डर, अधूरे सपने और असंख्य कल्पनाएं। दिन की शुरुआत भी ठीक से नहीं होती और हम पहले ही थक जाते हैं। पर सवाल यह है, क्यों? आखिर यह थकान आती कहां से है, जबकि हमने कोई भारी भरकम काम भी नहीं किया? जवाब है हमारे विचार। क्योंकि सच ये है कि हमारे 99% विचार व्यर्थ हैं। सोच हमें लगता है मुफ्त है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है। हर विचार ऊर्जा की मांग करता है। हर सोच, हर कल्पना, हर स्मृति आपके जीवन की बैटरी को थोड़ा थोड़ा खत्म करती है। आपको लगता है कि आप बस बैठे हैं और सोच रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आपका मन बैटरी की तरह डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे एक मजदूर पूरा दिन मेहनत करके थक जाता है, वैसे ही एक व्यक्ति केवल सोचते सोचते थक जाता है। सोच भी श्रम है, अदृश्य श्रम। हमारा मन एक घड़े की तरह है, पर उस घड़े में असंख्य छोटे छोटे छेद हैं। हर छेद से पानी रिस रहा है। ये छेद क्या है? अतीत के पछतावे, भविष्य की चिंताएं, दूसरों की बुराई या गॉसिप, बिना वजह की तुलना और अपेक्षाएं। हम सोचते हैं थोड़ा सा ही तो सोच रहा हूं, लेकिन यही थोड़ा सा जीवन का बड़ा हिस्सा खा जाता है। धीरे धीरे हमारी जीवन ऊर्जा रिस कर खाली हो जाती है और हम सोचते हैं हम इतने थके क्यों हैं? बहुत लोग सोचते हैं संयम का मतलब है तपस्या करना, दुनिया छोड़ देना या कठोर नियमों में बंध जाना, लेकिन यह आधा सच है। संयम का असली अर्थ है जो आवश्यक है उसे अपनाओ, जो व्यर्थ है उसे काट दो। कल्पना कीजिए, कोई आदमी पोस्ट ऑफिस गया है टेलीग्राम भेजने। वह लंबा संदेश लेकर बैठा है, पर उसे समझ आता है कि हर शब्द पैसे का है, तो वह बार बार अपने संदेश को छोटा करता है, गैर जरूरी शब्दों को काटता है। जहां पत्र 4 पन्नों में फैलता, वहीं तार केवल 10 शब्दों में पूरा सार कह देता है। संयम भी जीवन में यही करता है। यह 4 पन्नों की उलझन से निकलकर 10 शब्दों का सार पकड़ने की कला है। लेकिन सवाल है, कैसे पता चले कि कौन सा विचार आवश्यक है और कौन सा व्यर्थ? इसका उत्तर है सजगता। सजगता का मतलब है रुक कर खुद से पूछना, क्या यह विचार अभी जरूरी है? क्या इसे छोड़ दूं तो मेरा कुछ बिगड़ेगा? दिन भर में अगर आप 3-4 बार भी रुक कर अपने विचारों को देखें, तो आप पाएंगे कि 99% विचार ऐसे हैं जिन्हें बिना किसी नुकसान के छोड़ा जा सकता है। यानी सजगता हमें यह शक्ति देती है कि हम जीवन का रिसाव रोक सकें। ऊर्जा सीमित है, तो सवाल यह है कि हम इसे कहां खर्च करें, व्यर्थ सोच में या सार्थक कर्मों में? जब आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ की कल्पनाओं से बचाते हैं, तो वही ऊर्जा आपको गहरी पढ़ाई में मदद करती है, सृजन में मदद करती है, रिश्तों को समझने में मदद करती है। एक साधारण इंसान और असाधारण इंसान में यही फर्क होता है। साधारण व्यक्ति अपनी ऊर्जा व्यर्थ की खिड़कियों से खो देता है और असाधारण व्यक्ति वही ऊर्जा किसी सार्थक लक्ष्य में निवेश करता है। याद रखिए, इस संसार में मुफ्त कुछ भी नहीं है। आपने एक हाथ हिलाया तो भी ऊर्जा खर्च हुई। आपने बेवजह किसी की बुराई सुनी तो भी ऊर्जा खर्च हुई। आपने बेवजह कल्पना की तो भी ऊर्जा खर्च हुई। जीवन एक बैंक खाता है। हर विचार, हर क्रिया उसका लेन देन है, और जब खाता खाली होता है तो मृत्यु के नाम से हम उसे जानते हैं। अगर चुकाना ही है तो क्यों ना इसे सार्थकता में चुकाएं? तो संयम का मतलब है जीवन को टेलीग्राम की तरह जीना, कम शब्दों में, कम उलझनों में, पर गहरी सच्चाई के साथ। आज खुद से पूछिए, आपने कितनी ऊर्जा व्यर्थ विचारों में खो दी? अगर आप सजग हो जाएं, तो वही ऊर्जा आपके जीवन को कितना गहरा और सार्थक बना सकती है। याद रखिए, संयम का अर्थ है जीवन को सार्थकता में ढालना, और सजगता इसका पहला कदम है। ऊर्जा बचाओ, विचार संभालो और जीवन को सार्थक बनाओ।